हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो क्या आज के लेक्चर में पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। तो इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था 9th केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हमारा स्टेट है सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस, और थर्ड है हमारा गैस टू लिक्विड। सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? आप सब्लिमेशन कहेंगे। अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। अगर वेपोराइजेशन कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे लिक्विड को के गैस में चेंज होने को, और इसको आप क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे आप? कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक, तो वन बाय वन हम तीनों को अभी डिफाइन करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली क्या होगा? गैस की फॉर्म में आ जाएगा, और जो लिक्विड की स्टेट है वो नहीं आएगी। तो प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड सब्सटेंस directly changes into gas by heating is called sublimation। यानी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर डायरेक्टली चेंज हो रहा है, किसमें? गैस में चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं सॉलिड सब्सटेंस के। कैम्फर है। कैम्फर क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से गैस की फॉर्म में आएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, और आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है। ये सब एग्जांपल है। एंथ्रासीन है, नैप्थलीन है, NaPHTHA LENE, नैप्थलीन है। तो ये सब क्या होते हैं? डायरेक्टली गैसेस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन। कैम्फर है भाई आपका, ठीक है। कैम्फर कैसा है? सॉलिड है। आपने क्या किया? उसको हीट किया। हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगी? कैम्फर की क्या मिलेगी? गैस मिलेगी। कैम्फर किस फॉर्म में मिलेगा? गैसियस फॉर्म में मिलेगा। और ये आपकी जो प्रोसेस होगी क्या होगी? सब्लिमेशन कहलाएगी। ठीक है। तो लिक्विड की फॉर्म है कि जैसे मान लीजिए सॉलिड को हमने चेंज किया, पहले लिक्विड स्टेट आई, फिर क्या हो रहा है कि आपकी गैसेस स्टेट आएगी। तो यहां पर पहले सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, और फिर गैसियस स्टेट। तो ये वाली स्टेट नहीं आएगी, डायरेक्ट क्या आएगी? ये वाली स्टेट आएगी डायरेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सब्लिमेशन। नेक्स्ट
लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। तो कोई लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है बाय बॉइलिंग, जब आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंजेस into gaseous form by heating is called vaporization। क्या होगा आपका, वेपोराइजेशन। जैसे कि H2O आपका क्या है, लिक्विड है, आपने हीट किया, हीट करने पर क्या हुआ, बॉईल हुआ, और किस में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, जो आपकी कैसी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। ठीक, तो लिक्विड को आप किस में चेंज कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं, बाय क्या कर रहे हैं उसको, बाय बॉइलिंग, बाय हीटिंग। और नेक्स्ट है आपका gaseous form to liquid form। gas to liquid। सेम डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस in which any gas changes into liquid is called by cooling। is called कंडेंसेशन। किसकी बात कर रहे हैं, कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो H2 किस फॉर्म में, आपका गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, वाटर, और इसको आपने क्या किया, कूल किया, कूल करने पर H2 किस में आ गया, आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक, तो ये जो आपकी प्रोसेस होगी क्या कहलाएगी, आपकी कंडेंसेशन कहलाएगी। अब कंडेंसेशन का एक एग्जांपल देख लें, आप घरों में एग्जांपल देख लीजिए। भाई मान लिया आपका एक गिलास है, इस तरह से एक गिलास है, उसमें आपने आइस के क्यूब ले लिए, आइस के क्या ले लिए आपने, क्यूब्स ले लिए। तो आप कुछ टाइम देखेंगे कि गिलास की आउटर सरफेस है, उस पर क्या आ जाएंगी, ड्रॉप्स आ जाएंगी, ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब है कि जो एयर में जो वाटर है, भाई एयर में जो वाटर है, एयर में जो मॉइस्चर है, जैसे ही इस ग्लास की सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगी, जो एयर क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद जो एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें ग्लास के बाहर क्या दिखाई देंगी, ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। तो ये पानी जो है ग्लास के अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो क्या हो रही है, इसके कांटेक्ट में आके क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। ठंडी होने से क्या हो रहा है कि ये लिक्विड में चेंज हो रही है, और ये क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक, कैसे आप कंडेंसेशन और इन सब चीजों को, कौन से फैक्टर है, factors
are responsible for the interconversion of matter. Interconversion of state. तो सबसे पहला जो केस है आपका, सबसे पहला जो केस है वो क्या है आपका, लिक्विड है, लिक्विड से गैस। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस होगी, जो प्रोसेस होगी आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट। कौन सी प्रोसेस, वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट। जो लिक्विड है उसका, जो लिक्विड का गैस में जो चेंज होने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा आपका गैसेस टू लिक्विड, अगर टेम्परेचर अगर आप कम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट हो जाएगी। यानी कि जो गैसेस का जो लिक्विड में चेंज होने का रेट है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह से समझिए। भाई ये आपका लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है और ये आपका क्या है, गैस है। तो लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे आप, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। अगर सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे, फ्यूजन कहेंगे। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन कहेंगे उसको। अगर गैस सॉलिड में चेंज हो रही है तब भी क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। ठीक। अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो वेपोराइजेशन कहेंगे उसे। अगर गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे आप, कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। डिफरेंस इसमें बॉइलिंग में और आपका इधर आ जाएगा इवेपोरेशन। पहला पॉइंट, boiling occurs in bulk evaporation occurs on surface। जैसे कि एक लिक्विड है,
तो जो बॉइलिंग है वो लिक्विड के क्या हो रही है, आपकी अंदर हो रही है, और ये क्या हो रहा है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहाँ हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है। और ये आपका क्या है, बल्क। तो आपका जो बॉइलिंग है वो कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, और जो आपका इवेपोरेशन है वो कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। ठीक। नेक्स्ट, तो बॉइलिंग है takes place at स्पेसिफिक टेम्परेचर। भाई बॉइलिंग क्या होगी आपकी, किस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी। इवेपोरेशन occurs at एनी टेम्परेचर। जो आपका ये होगा किस पे होगा, एनी टेम्परेचर पे होगा। हीटिंग, भाई बॉइलिंग के लिए क्या होगी, हीटिंग रिक्वायर्ड होगी, और यहां क्या होगी, नो हीटिंग। भाई एनी टेम्परेचर का मतलब क्या है, एनी टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी हीटिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। नो कूलिंग ड्यूरिंग बॉइलिंग। जब आप बॉइलिंग करा रहे हैं तो वहां पर कूलिंग नहीं होगी। कूलिंग occurs when cooling occurs due to evaporation। तो ये आपका आज का टॉपिक था। इसे अच्छे से आप वॉच करें, देखें, वीडियो को बार बार देखें। तो उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा, और उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।